माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा साइंस क्लासेस। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एन के बाबा साइंस क्लासेस चैनल पर रख रहा हूं और मैं इसी चैनल पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और यह क्लास 11th का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हमने इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्लास लिए हैं। वह बेसिक क्लास था, ये भी बेसिक क्लास है और इसमें टॉपिक्स का नाम रखे हैं कार्बन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के यौगिक आप जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री है। जितने भी दैनिक जीवन की आवश्यक केमिस्ट्री है वह सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वे मेडिसिन हो या कपड़ा हो या आपको फूड मटेरियल्स हो। ये जितने भी दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ है सब के सब कार्बन के यौगिक है। कार्बन हमारे दैनिक जीवन से छाया हुआ रसायन है, इसीलिए तो कार्बन का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का एक अलग ब्रांच दे दिया गया है। तो कार्बन जो है रसायन विज्ञान की एक शाखा है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बातों की हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज मैं जो रख रहा हूँ टॉपिक्स वह है उसकी कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक जो होते हैं यह 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, कार्बन के अकार्बनिक यौगिक और कार्बन के कार्बनिक यौगिक। कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई कार्बन के कार्बनिक यौगिक है और कोई कार्बन के अकार्बनिक यौगिक है, यह जानने की आवश्यकता है। आप ये जानेंगे कि कार्बन के अकार्बनिक यौगिक में आप जानेंगे कि कार्बन के वैसे यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो। जब कार्बन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं तो उस प्रकार के जो भी यौगिक होंगे कार्बन के, वह कार्बन के अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक तो बहुत है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हम कार्बन के अकार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। कार्बन के यौगिक कार्बन के कार्बनिक यौगिक होते हैं और कार्बन के अकार्बनिक यौगिक। आप जानेंगे कि कार्बन एक अधातु होता है और पूरे समस्त पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में अधातुओं की कुल संख्या हमने 16 बताया था, जिसमें 6 तत्व हीलियम नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन या अक्रिय गैस होते हैं। यह वर्ग 18 के तत्व होते हैं। 6 छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 10 ऐसे तत्व होते हैं जो अकार्बनिक, जो आपको नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स का में कार्बन एक ऐसा है जिसकी संयोजकता 4 होती है। वैलेंसी 4 होने के कारण यह 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके या 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वह बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इसलिए कार्बन अकेला रहते हुए भी कार्बन का एक नए ब्रांच, केमिस्ट्री का एक नए ब्रांच है, वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऐसे तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच है मेनली, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है। फिर भी तीनों ब्रांचों में सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है वह कौन है? ऑर्गेनिक है। आप समस्त जीवन संबंधी जो आवश्यक कंपाउंड्स हैं वह सब कार्बन के यौगिक है। और कार्बन के कैसा यौगिक? तो कार्बन के कार्बनिक यौगिक हैं। तो हम अभी कार्बन के अकार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं और वैसे हम ऐसे उसको पहचान करेंगे कि जिस कार्बन के यौगिक में कार्बन हो लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो तो उस कार्बन के यौगिक को कार्बन के अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर है कार्बन के यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन के अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और दूसरा है कार्बन के कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के अकार्बनिक यौगिक की बात जो कर रहे हैं, कार्बन के वैसे यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं तो उसे कार्बन के अकार्बनिक यौगिक कहते हैं।
इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल समूह, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी चर्चा डिटेल करूँगा बाद में, अभी तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसको जानेंगे। यह कार्बन डाइसल्फाइड होते हैं। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है। Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड है। WC टंगस्टन कार्बाइड है जो हार्डेस्ट होता है। और CN- है, साइनाइड आयन है। इस तरह से आप देखेंगे CNO साइनेट आयन है। CO3 के 2- कार्बोनेट आयन है। C2O4 ऑक्जेलेट आयन है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और C6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यह तमाम जो हम देख रहे हैं यौगिक और आयन जो ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित है, किंतु इन सभी में हाइड्रोजन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, हाइड्रोजन अनुपस्थित है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स और आयन जो है वह आपको कार्बन के अकार्बनिक यौगिक से संबंधित है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और यह सारे साइनेट, साइनाइड, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, यह सारे हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी यूज में लाएंगे, लेकिन यह है कार्बन के अकार्बनिक यौगिक। तो आप ऐसा जानेंगे कि कार्बन के अकार्बनिक यौगिक में कार्बन होंगे लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो इस तरह से हम आपके कार्बन के अकार्बनिक यौगिकों के बारे में बताया। इसी प्रकार आपको कार्बन के कार्बनिक यौगिक जो होंगे वह कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। कार्बन के वैसे यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं तो वह कार्बन के कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, उसके अलावा अन्य तत्व भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन के कार्बनिक यौगिक कहलाने के लिए यह जरूरी है कि कार्बन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो उस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बन के कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आज हम इस चैनल पर थोड़ा सा आप लोगों को हम यहाँ पर प्रकाश डाले हैं कार्बन के यौगिकों के बारे में, अपना कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसे काफ़ी ब्रीफ में और काफ़ी डिटेल में बतलाऊंगा, क्योंकि हमने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं इस चैनल पर आऊंगा और आज से ही, इसलिए हमने यहाँ पर आकर के अपने ये कार्बन के यौगिक जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग टाइम का क्लास लेंगे हम, कम से कम 30 मिनट का रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि 2-4-5 मिनट का लेक्चर रखते हैं और कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको अभी तो ज़्यादा 12th पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम है, एक बोर्ड एग्जामिनेशन का निकट समय है, फिर भी 11th के लिए भी रेगुलर क्लास लेने की आवश्यकता है। आप लोगों का डिमांड है, मैं सभी डिमांड को पूरा करूंगा। आज से मैं इस चैनल पर, चूँकि NK बाबा साइंस क्लासेस में हम केवल 6 to 10th और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि वह जो उस चैनल पर थोड़ा सा सीनियर क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाए, जो 11th है, और 11th का काफ़ी हम डिटेल पढ़ाऊंगा, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, मेडिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद जनरल कंपटीशन में जो कुछ भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी लेवल को हम मेंटेन करेंगे। लेकिन कब से, कल से करूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे और आगे के लिए हम अच्छे तैयारी कराएंगे, इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है।